हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन द डैन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था कि मोमो और ओकारुन जीजी के घर के भूत को भगाने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भूत नहीं मिलता है। तो उसके बाद मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है और इधर ओकारुन और जीजी को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए थे। इधर जब मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी तब उसके तरफ कुछ आदमी बढ़ने लगते हैं। तो मोमो अपने जादू को यूज करने के लिए सोचती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी मोमो का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो इंसान मोमो को पानी में डुबा देता है। लेकिन तभी उसे पानी का एक धार आके लगता है जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। जिसके बाद मोमो वहाँ से भागने का ट्राई करती है और भागने लगती है और पीछे जो इंसान थे उस पर लकड़ी गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक इंसान मोमो का टांग पकड़ लेता है, तभी उस इंसान पर पूरा घर गिर जाता है। ये सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया था, जो खुद हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी, क्योंकि वो भी मोमो के बैग में छुपकर यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने आई थी। तभी वहाँ पर कुछ स्टाफ आ जाते हैं और जो लोग मोमो के पीछे लगे हुए थे वो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो लोग मोमो के पीछे थे वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे ही कामों के लिए फेमस हैं। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी का घर पूछती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर में बहुत सारा ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब किया हुआ है। इधर ओकारुन और जीजी को उस दीवार में छेद करने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोमो के आने का वेट करेंगे। तभी उनके घर की बेल बजती है, तो उन्हें लगता है कि मोमो आई है, लेकिन वहाँ पर मोमो नहीं आई थी, बल्कि कीटो फैमिली के औरतें आई होती है, जो आने के बाद जीजी के घर के स्नैक्स खाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जीजी के हाउस ऑनर है और वो लोग जीजी के रेंट को भी माफ कर दिए थे, जिस वजह से जीजी उन सबको नहीं रोक पा रहा होता है। तब ओकारुन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो जीजी उसे बताता है उसके फैमिली के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद इस फैमिली ने उसके रेंट को माफ कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। तब उनमें से एक औरत जीजी को यहाँ से जाने का कारण पूछती है, तो जीजी बताता है कि वो तो अपने दोस्त को पिक करने के लिए गया था। तब वो औरत जीजी से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है या वो कोई और स्पिरिट को यहाँ पर बुला देना चाहता है। जो सुनकर वहाँ के सभी औरतें गुस्सा होने लगते हैं और जीजी को बोलने लगते हैं कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है, इसलिए वो इस तरह का अफवाह ना फैलाए। तब जीजी उसे समझाने लगता है कि ओकारुन कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है, बल्कि वो तो एक आम इंसान है। तब वो औरत जीजी को गन से डराने लगती है। तब जीजी उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों पर गन तानते रहेगी तो उसका पुलिस के साथ पंगा हो सकता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था और उन लोगों को बचा कर ले आता है जो मोमो के पीछे पड़े हुए थे। तब वो सभी लोग उस पुलिस वाले को थैंक्स बोलते हैं, जिसके बाद वो लोग दोबारा से जीजी से पूछने लगते हैं कि वो बाहर क्यों गया था। तो जीजी उन्हें समझाता है कि वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। तब उनमें से एक ओकारुन से पूछता है कि जीजी का फेवरेट सॉकर टीम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इस बारे में पता होगा, और अगर ओकारुन इस बारे में नहीं बता पाएगा तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ओकारुन यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन ओकारुन सही नाम ले लेता है, क्योंकि वो लोग उसके फेवरेट टीम के पोस्टर से ही उस छेद को छिपा रहे थे। तब उनमें से एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछने लगती है, तो मोमो उन्हें बताता है कि वो मोमो को नहीं जानता है। तो वो लोग जान जाते हैं कि मोमो इन लोगों से जुड़ी हुई है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। तब यहाँ मोमो टेम्पल गई होती है, जहाँ वो सुचिनोको को देखने गई होती है। तब उस टेम्पल का मालिक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, जो मोमो को सुचिनोको दिखाने ले जाता है और सुचिनोको को दिखाता है जो सांप के स्किन की तरह लग रहा था। तो ये देखकर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। अब उस टेम्पल का पुजारी मोमो को बताने लगता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो बनेगा और माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को डुबा देगा। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोगों का मानना है कि वोल्केनो का अंदर एक बड़ा सांप है, जिसे जब भूख लगती है तो वो वोल्केनो बाहर आने लगती है, जिस वजह से लोग इस सांप की पूजा करते हैं और एक बच्चे को बलि के रूप में भी देते हैं, ताकि वो वोल्केनो बाहर ना आए। और यहाँ के लोग 200 सालों से इसी तरह से अपने विलेज को बचा रहे हैं। और अभी मोमो जिस सुचिनोको को देख रही है वो तब का है जब वो सांप पिघला था।
और अब लोगों को लगता है कि यही सुसिनो को विलेज को बचा रही है, जिस वजह से लोगों ने अब बच्चों को सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया है। और वो पुजारी सभी को यही जानकारी देता है, लेकिन वो अब इस चीज़ से बोर हो गया है क्योंकि वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तब मोमो उसे बताती है कि अगर वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो इस स्टोरी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है। तो ये सुनकर वो पुजारी शॉक हो जाता है, जिसके बाद मोमो दोबारा से घर आ जाती है, लेकिन वो ये सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि ओकारुन और जीजी के बीच दोस्ती कितनी गहरी हुई, जिस वजह से वो अंदर चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि कीटो फैमिली ने ओकारुन और जीजी का बुरा हाल कर दिया है। और जब वो लोग मोमो को देखते हैं तब उनमें से एक औरत बोलने लगती है कि अब सभी सेक्रीफाइसेस इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तब मोमो उन सभी आदमियों से लड़ने लगती है और उन सभी का बुरा हाल कर देती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आदमी होने की वजह से मोमो हार रही होती है, लेकिन मोमो हार नहीं मानती है। तब एक इंसान मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर हमला करके मोमो को बेहोशी के हालत में डाल देती है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो इंसान डर जाता है। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से उनकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। जिसके बाद मोमो सभी को बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो लोग हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत मोमो पर हमला कर देती है और मोमो को दूर फेंक देती है। तब हम देखते हैं कि उस औरत को मार्शल आर्ट भी आता था, इसलिए वो मोमो के अटैक से भी बच रही थी और मोमो पर हमला करके उसे उस रूम में भेज देती है जिस रूम में ओकारुन और जीजी ने दीवार पर छेद किया था। तब हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी का माँ होती है। तब वो औरत मोमो से पूछती है कि वो किस तरह की पावर यूज करती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से उस औरत के बारे में पूछने लगती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है वो औरत एक पावरफुल औरत है जिसमें मैजिक नहीं है। तब इस बात पर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिस वजह से मोमो को उस बात पर विश्वास हो जाता है, लेकिन उसे उस रूम से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तब वो औरत मोमो को बोलने लगती है कि वो कीटो फैमिली हमेशा से ही इस विलेज को प्रोटेक्ट करते आई है और अगर मोमो यहाँ पर उसके फेस्टिवल को रोकने आई है तो वो मोमो को ऐसा नहीं करने देगी। तब मोमो उन सभी को उस घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वो औरत बताने लगती है कि उन्हीं की वजह से इस विलेज में शांति है, क्योंकि वो लोग पिछले 200 सालों से सरपेंट को सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड करते आई है, इसलिए वो विलेज अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अभी मोमो जिस घर में खड़ी है वो घर सेक्रीफाइस के लिए ही बनाया गया था और वो लोग इस घर में उन लोगों को ले आते हैं जिन्हें उन्हें सेक्रीफाइस देना होता है। तब मोमो को समझ में आता है कि जीजी और उनके फैमिली को यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए ही लाया गया था, लेकिन तभी मोमो के नीचे की जमीन धंसने लगती है। लेकिन मोमो अपने जादू से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सभी लोग मोमो को नीचे धकेल देते हैं ताकि मोमो सरपेंट गॉड का खाना बन सके। तब ओकारुन और जीजी सोफा लेकर मोमो को बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे घर नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब जीजी ओकारुन और मोमो से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था। तब मोमो अपने जादू से जीजी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी नीचे सांप जैसे दिखने वाले चीज पर गिर जाता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर कीटो फैमिली उसकी पूजा करने लगते हैं और मोमो ओकारुन और जीजी को उसे खाने के लिए बोलते हैं। तब ओकारुन को याद आता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो इंसानों को खाता है, लेकिन कभी भी उसने इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा है। तब कीटो फैमिली के लोग उस डेथ वॉर्म की पूजा करने लगते हैं। तब मोमो कीटो फैमिली के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन कीटो फैमिली के लोग नहीं मानते हैं, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म उन लोगों को ही खा जाता है। जिसके बाद मोमो और उसके दोस्त एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही मोमो और ओकारुन के सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिस वजह से ओकारुन जीजी की ओर बढ़ने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट करें।